स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश के अमेठी में डायरेक्ट फाइट राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच क्या होता हुआ नजर आएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर बहुत गहन चर्चा हो रही है। विचार किया जा रहा है कि राहुल गांधी को अमेठी से भी चुनाव लड़ाया जाए। वैसे राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भर दिया है। नॉमिनेशन के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी को लोगों का समर्थन मिला है और जैसी भीड़ उनके नामांकन के समय देखने को मिली, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी शायद देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से वायनाड से जीतने वाले हैं। क्योंकि राहुल गांधी की जीत में कोई शंका तो नहीं है, लेकिन कितना क्या कोई रिकॉर्ड टूटेगा, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि वायनाड की जीत तो है ही, ऊपर से उत्तर प्रदेश के अमेठी से राहुल गांधी पर एक दबाव बन रहा है। और जितने कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और यहाँ तक कि मीडिया के भी कुछ लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार माहौल बिल्कुल ही बदल जाएगा। क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी से लोगों की नाराजगी है और दूसरी ओर राहुल गांधी को लेकर लोगों में एक जोश, और तीसरी बात जो इंडिया गठबंधन है यानी समाजवादी पार्टी का वोट, कांग्रेस का वोट और बाकी जो इधर उधर बिखरा हुआ वोट है, वो सब भी राहुल गांधी को मिल जाएगा। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस बीच एक दूसरी खबर भी आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा हो सकता है अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि ये सीट बड़ी आसानी से निकल सकती है और कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो इस सीट को जीत सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इस बार इस चुनाव में लड़ना चाहिए। आप भी अपनी राय जरूर देते रहिए कि क्या राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और वो स्मृति ईरानी को इस चुनाव में हरा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय देते रहिए कि क्या राहुल गांधी को स्मृति ईरानी को चुनौती देना चाहिए, अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बात रॉबर्ट वाड्रा की कर लेते हैं, क्योंकि कुछ उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी को सीधी चुनौती देंगे, सीधा टक्कर देंगे। कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली और अमेठी के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है और इसीलिए इसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस अभी भी वरुण गांधी को लेकर भी बना हुआ है, क्योंकि वरुण गांधी की तरफ से भी कोई बड़ा फैसला अभी तक नहीं आया है। वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात तो साफ हो गई है। लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में आकर या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। वरुण गांधी के बारे में पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे से ये चर्चाएं चल रही थी कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के बैनर पे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और उनको समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल सकता है। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं, तो राहुल ने कहा था कि उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती है। लेकिन वरुण गांधी वही सब काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आम लोगों से जुड़े मुद्दे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इन सब मुद्दों पर मुखर होकर वरुण गांधी बोलते रहे हैं और यही वजह है कि उनका सीट, जो उनकी टिकट कटी है, उनको इस सीट से चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने आलोचना की और डबल इंजन सरकार जो उत्तर प्रदेश में भाजपा और केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसकी भी आलोचना की है। लेकिन इन सब खबरों के बीच ये बात कही जा रही है कि वरुण गांधी का हृदय परिवर्तन हो सकता है या फिर समीकरण देखकर कोई फैसला लिया जा सकता है। तो अभी बहुत चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन चारों तरफ से जो खबरें आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और इसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा फायदा होगा। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें ना तो योगी आदित्यनाथ की ज्यादा चल रही है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जलवा नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ भले ही चुनाव प्रचार में बहुत सारे दावे कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है और बीजेपी के अंदर आपसी नाराजगी है कई नेताओं की, टिकटों के बंटवारों को लेकर भी कुछ नेताओं की नाराजगी रही है। भले ही वो बहुत सारे नेता मुखर होकर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये सारे हालात बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का जो जातीय समीकरण है वो इतना मजबूत हो गया उत्तर प्रदेश में कि कई सीटों पर
यूपी में ये इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। सीटों के बंटवारे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भी नहीं चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो फैसला किया उसी पर मुहर लगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उसमें बड़ी भूमिका नहीं निभा पाए और जो केंद्रीय चुनाव समिति है भाजपा की, उसके जो सदस्य हैं उन लोगों की तो खैर क्या भूमिका होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बीजेपी जिस तरह की दावेदारी पिछले 1 साल से करती नजर आ रही थी वो हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अमेठी से इस समय कहा जा रहा है कि हालात कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, माहौल खुशगवार बना हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी को मैदान में आना चाहिए, स्मृति ईरानी को चुनौती देनी चाहिए और स्मृति ईरानी को हराकर 2019 का बदला लेना चाहिए। वैसे ये चुनाव इतना आसान भी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और बहुत सारे नेता नाराज हैं कांग्रेस पार्टी में भी अपने पार्टी के काम करने के तरीकों को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक तरफा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद पार्टी बदल करके कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। चूरू के सांसद को हमने देखा, राहुल कसवा जो राजस्थान के सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। विजेंद्र सिंह जो हरियाणा हिसार के सांसद है वो पार्टी में आ गए। मुजफ्फरपुर बिहार के जो सांसद है वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। अभी कर्नाटक में जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं ईश्वरप्पा वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो परिवारवाद का आरोप दूसरी पार्टियों पर कांग्रेस पर लगाते हैं वही परिवारवाद तो कर्नाटक में चल रहा है, तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। कर्नाटक में बीजेपी अलग अलग खेमों में बटी। कर्नाटक का जो लोकसभा चुनाव हुआ था पिछला उसमें 25 सीटें बीजेपी जीती थी 28 सीटों में से, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोई नहीं चल रही है, वहां पे हालात बहुत खराब है। इस समय तो कांग्रेस की सरकार भी है राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की थी कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जीत मिले ताकि उनको एक बड़ा फायदा मिल सके, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब लोकसभा चुनाव में भी विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो देश के कई राज्यों में इस तरह के हालात है कि भाजपा के खिलाफ एक हवा चल रही है, लेकिन अथाह संसाधन, पैसा, मीडिया की ताकत है तो वो खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं और बीजेपी के खिलाफ कुछ खबरें नहीं चल रही हैं। नेताओं की नाराजगी की भी खबरें नहीं चल रही है और जो जमीनी सच्चाई है उस पर भी बात नहीं हो पा रही है। कम संसाधन के साथ, कम पैसों के साथ इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी को बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टियां और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, स्मृति ईरानी को चुनौती देनी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।